चलिए, हम लोग जानते हैं 1 जून को बिहार में 7वां चरण का मतदान पूरा हुआ है। 8 सीटों पर बिहार में 8 सीटों पर पूरे भारत में अगर बात किया जाए 7वां चरण में तो 57 सीट पे हुआ है। चलिए हम लोग जान लेते हैं कि 8 सीट बिहार का कौन-कौन सा है जो अभी चुनाव हुआ है 7वां चरण में 1 जून को। नालंदा है, पटना साहिब है, आरा है, पाटलिपुत्र है, बक्सर है, सासाराम है, काराकाट है और जहानाबाद है। अब हम 8 सीट के बारे में एक-एक करके बात करेंगे, कौन से प्रत्याशी वहाँ से लड़ रहे हैं, किस प्रत्याशी का जीतने का कितना चांस है, सारे बात करेंगे कौन से सीट पे कितना परसेंट मतदान प्राप्त हुआ है, सारे बात हम करने वाले हैं मैप के द्वारा। ऐसा जानकारी आपको कहीं नहीं मिलेगा, आप इसको वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा बिहार में कुल 40 लोकसभा सीटें हैं। देखिए, अगर बात करें बिहार में तो सै 38 जिला है और 40 लोकसभा सीट है। देखिए, यहाँ पे कन्फ्यूज़न क्या होता है, जो अनजान आदमी है, जो स पहले जान रहे हैं तो तो जानते हैं, जिसमें लगे हुए हैं। जो अनजान है, जो नया आदमी है, उनको समझ में नहीं आता है। तो देखिए, बिहार में कुल 40 लोकसभा सीट है। आज जिला की बात करें तो 38 है। कितना आदमी समझ जाते हैं कि जिला ही लोकसभा क्षेत्र होता है, ऐसा नहीं होता है। चलिए, जैसे आपको समझाते हैं, जैसे मान लेते हैं मुज़फ्फरपुर। तो मुज़फ्फरपुर एक जिला हो गया और लोकसभा क्षेत्र भी है। तो लोकसभा क्षेत्र में अगर बात करें तो यहाँ का अगर देखिए लोकसभा क्षेत्र में कौन-कौन सा है मुज़फ्फरपुर में? तो मुज़फ्फरपुर में दरभंगा भी आ जाता है थोड़ा बहुत शिवहर भी आ जाता है, सीतामढ़ी भी आ जाता है, तो पूर्वी चंपारण यहाँ से सारण भी आ जाता है। तो देखिए हम ये कह रहे हैं कि लोकसभा सीट और जिला बहुत अलग बात है। देखिए मुज़फ्फरपुर सीट हल्का-सा इधर से कट गया हुआ है और मुज़फ्फरपुर की आधा सीट ले लेता है वैशाली। तो देखिए वैशाली सीट ले लेता है, तो यहाँ हम बात ये करना चाह रहे हैं कि लोकसभा सीट और जिला काफ़ी एरिया उसका अलग-अलग होता है। इस ये ना समझे कि जिला है तो वो लोकसभा क्षेत्र ही है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं पहला सीट पे। पहला सीट को उठाते हैं हम लोग काराकाट को। तो देखिए काराकाट आपका जिला तो नहीं सुने होंगे। तो देखिए यही बात कह रहे थे कि काराकाट जो पड़ता है ये रोहतास में पड़ता है। ये आपको सिर्फ़ काराकाट सुने होंगे लेकिन ना जानते होंगे कि यहाँ काराकाट कहाँ पड़ता है। ये देखिए, काराकाट आपका रोहतास में पड़ता है। रोहतास का भी पूरा भाग नहीं है। रोहतास का 80% भाग लेता है, कुछ औरंगाबाद का लेता है, कुछ जहानाबाद ऐसे हल्का-हल्का मिला करके एक अपना लोकसभा क्षेत्र बनाए हुए हैं। ठीक है? तो इसी को काराकाट कहा जाता है। अब बात करें यहाँ तो मतदान जो हुआ है 53% मतदान हुआ है काराकाट में। अब बात करते हैं प्रत्याशी तो प्रत्याशी आपका राजाराम कुशवाहा है, आपके महागठबंधन से सीपीआई कैंडिडेट हैं। अब बात करते हैं दूसरा कैंडिडेट तो उपेंद्र कुशवाहा है, बीजेपी से उनका खुद का पार्टी है आरएलएम, ठीक है? बीजेपी से जुड़े हुए हैं, तो इसलिए बीजेपी प्रत्याशी हो गए। तो बीजेपी प्रत्याशी आपका उपेंद्र कुशवाहा है, आप आपका एक है निर्दलीय पार्टी पवन सिंह। देखिए यहाँ पे त्रिकोणीय लड़ाई होने के कारण बीजेपी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा है। यानी यहाँ से बीजेपी जो भी बीजेपी के वोटर था वो पवन सिंह की तरफ चल गया है, मूव कर गया है, यानी फॉरवर्ड का वोट लगभग पवन सिंह की तरफ मूव कर गया है, जिसके कारण से है सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा यहाँ से हारते हुए नज़र आ रहे हैं और पवन सिंह भी यहाँ से हारेंगे। इसलिए इनको बेनिफिट मिल गया है राजाराम कुशवाहा को, जो सीपीआई कैंडिडेट है महागठबंधन का। तो हमको भी उम्मीद लग रहा है कि यहाँ से राजाराम कुशवाहा यहाँ से निकल सकते हैं। ठीक है? आप लोग को क्या लगता है? आप लोग कमेंट कीजिएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे सीट की तरफ। दूसरा सीट है आपका सासाराम। अब बात करते हैं सासाराम। देखिए फिर यहाँ पे आ गया सासाराम। तो सासाराम जो है कैमूर जिला है। कैमूर जिला में ही पड़ता है सासाराम लोकसभा क्षेत्र है। ठीक है? इसका मुख्यालय भभुआ है। अब बात करते हैं सासाराम का एरिया, तो सासाराम कैमूर पूरा ले लेता है और रोहतास का 20% भाग ले लेता है। इसलिए ये आपका हो गया सासाराम और कुछ बक्सर का भी हल्का-फुल्का ले लेता है। तो सासाराम लोकसभा क्षेत्र का अगर बात करें यहाँ पे वोटिंग जो हुआ है 51% हुआ है। अगर हम बात करें कि यहाँ का कैंडिडेट कौन-कौन है तो मनोज राम है और शिवेश राम है। मनोज राम आपका कांग्रेस से है, शिवेश राम आपका बीजेपी से है। जीतने की अगर बात किया जाए जहाँ तक तो हमको लगता है कि यहाँ से बीजेपी कैंडिडेट शिवेश राम यहाँ से निकल रहे हैं। ठीक है? इसमें कोई ज़्यादा तालमेल नहीं है, यानी कि सीधा-सीधा दिख रहा है कि शिवेश राम यहाँ से बीजेपी निकल रहे हैं। अब बात करते हैं हम लोग तीसरे सीट पे। तीसरे सीट पे हम बात करते हैं बक्सर। बक्सर की बात करें तो यहाँ पे जो बक्सर जिला भी है, लोकसभा क्षेत्र भी है। तो देखिए जिला भी है, लोकसभा क्षेत्र है तो ऐसा बात नहीं बक्सर जितना बड़ा जिला है उतना बड़ा लोकसभा क्षेत्र होगा। कुछ कटा होगा रोहतास में, कुछ भोजपुर में या कुछ बक्सर में चल गया होगा, दूसरे क्षेत्र में चल गया होगा। ठीक है? आप समझिएगा कि बक्सर लोकसभा क्षेत्र है। तो लोकसभा क्षेत्र बक्सर इसमें अगर कैंडिडेट की बात करें, यहाँ पे अगर वोटिंग हुआ है 54%। अब बात करें कैंडिडेट का तो सुधाकर सिंह यहाँ कैंडिडेट है आपका आरजेडी से, जो जगदानंद सिंह का बेटा है। अब बात करते हैं मिथिलेश तिवारी, बीजेपी है। देखिए यहाँ पे लड़ाई नहीं हुआ है, यहाँ पे काफ़ी घमासान लड़ाई हुआ है, युद्ध हुआ है। क्योंकि यहाँ पे निर्दलीय जो बड़ा-बड़ा नेता आ गए हैं, उनसे काफ़ी ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा है बीजेपी को।
तो यहाँ से खैर बीजेपी को हारना तो ना चाहिए, लेकिन यहाँ से काफ़ी ज़्यादा नुकसान कर दिया है। मिश्रा जी आए थे, आपका आनंद मिश्रा जी थे, आपके यहाँ पे अनिल चौधरी थे, रतन पहलवान थे, यानी बहुत सारे निर्दलीय पहलवान जो लड़ गए हैं यहाँ पे, जो उम्मीदवार थे, काफ़ी अच्छा खासा लेवल का नेता थे सब। इसलिए यहाँ कटा है ज़्यादातर बीजेपी का वोट कटा है, जिस कारण से यहाँ पे बताया जा रहा है कि सुधाकर सिंह यहाँ से हो सकता है कि बक्सर से निकल जाए, आरजेडी कैंडिडेट जगदानंद सिंह के बेटा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग चौथा सीट पे। तो देखिए, आरा जिला उखाड़ देला किला। तो अब देखते हैं कौन किला उखाड़ा है आरा का। तो आरा का किला जो उखाड़ने वाला कौन कौन प्रत्याशी, दोनों तो उखाड़ सकता है आरा किला, समझ गया, लेकिन बात करते हैं कौन उखाड़ पाया है सब बढ़िया से। तो सुदामा प्रसाद जो हो गए सीपीआई कैंडिडेट है, यानी महागठबंधन से। आर के सिंह यहाँ पाटलिपुत्र से हैं, आर के सिंह है यहाँ से बीजेपी कैंडिडेट है। तो देखिएगा, आपका बात करें यहाँ से, तो आरा से बात करें तो यहाँ से आरा से आर के सिंह आरा का किला उखाड़ दिए हैं, हमको जहाँ तक लग रहा है। देखिए, आरा किला उम्मीद है कि आर के सिंह यहाँ से निकल रहे हैं, बीजेपी कैंडिडेट आरा से। तो चलते हैं पांचवें सीट पर। पांचवा सीट है आपका पाटलिपुत्र। देखिए, पाटलिपटना जो है लंबा जिला पड़ जाता है, जिस कारण से इसमें दो भाग में बटा हुआ है, एक पाटलिपुत्रा और एक है आपका पटना साहिब। तो देखिए, पाटलिपुत्रा की बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो वोटिंग हुआ है 56% हुआ है। अब बात करते हैं यहाँ का प्रत्याशी कौन है। तो मीसा भारती यहाँ से आरजेडी कैंडिडेट है, और इनका रामकृष्ण यादव जो है बीजेपी कैंडिडेट है। तो यहाँ से बताया जा रहा है कि जो लड़ाई हुआ है काफ़ी ज़्यादा घमासान हुआ है, यानी कि यहाँ पे नहीं कह सकते कौन जीत रहा है, फिर भी थोड़ा बहुत अगर बोला जाए तो मीसा भारती हल्का यहाँ से भारी पड़ रही है। ठीक है, मेरा भी अनुमान है कि मीसा भारती यहाँ से हो सकती है कि निकल जाए। देखिए, फिर हम दावा नहीं कर रहे हैं, हम अनुमान लगा रहे हैं कि यहाँ से मीसा भारती का पलड़ा थोड़ा सा ज़्यादा भारी लग रहा है। ठीक है, हो सकता है कि निकल जाए। चलिए अब बात करते हैं सातवें सीट का। सातवां सीट आपका है पटना साहिब। देखिए, पटना साहिब फिर बोल रहे हैं, पटना साहिब जो है ये जरूरी नहीं है कि पटना में ही पड़ता है, कुछ वैशाली का भी भाग होगा, कुछ आपका इधर समस्तीपुर का भी होगा, कुछ बेगूसराय का भी होगा। ठीक है, बात समझ में आ गया होगा। देखिए, पटना साहिब जो है 45% मतदान हुआ है यहाँ पे। अब यहाँ कैंडिडेट की अगर बात करें तो अंशुल अभिजीत हैं कांग्रेस से, और दूसरा अगर बात करें तो रविशंकर प्रसाद है बीजेपी से। अब यहाँ से अगर देखा जाए तो कौन भारी पड़ रहा है, तो रविशंकर प्रसाद यहाँ से भारी पड़ रहे हैं, यानी लग रहा है कि यहाँ से बीजेपी यहाँ से निकल जाएंगे। ठीक है, रविशंकर प्रसाद यहाँ से निकल सकते हैं, मेरा भी अनुमान है कि बीजेपी यहाँ से निकल सकते हैं। चलिए बात करते हैं आठवें सीट पे। आठवां सीट आपका नालंदा है। नालंदा में अगर बात किया जाए तो यहाँ पे जो वोटिंग हुआ है 46% हुआ है लगभग, यानी 46.5% हुआ है। देखिएगा, यहाँ पे कैंडिडेट की अगर बात किया जाए तो संदीप सौरभ है, जो आपका सीपीआई है, जो ये जेएनयू कैंडिडेट है। देखिए, जेएनयू कैंडिडेट दो है, कन्हैया कुमार, एक संदीप सौरभ है। चलिए बात करते हैं कौशलेंद्र का, बीजेपी कैंडिडेट है। देखिए, बीजेपी कैंडिडेट जो है कौशलेंद्र जो है 2014 से ही यहाँ से प्रत्याशी बनते आ रहे हैं, जीतते आ रहे हैं। इस बार भी चांस लग रहा है कि कौशलेंद्र बीजेपी से ये निकल जाएंगे, यहाँ से ज़्यादा उम्मीद यहाँ से दिखा जा रहा है। मेरा भी अनुमान है कि कौशलेंद्र यहाँ से नालंदा से निकल जाएंगे, बीजेपी कैंडिडेट हैं। चलिए ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।